देखिए इंग्लैंड वालों को पहले गांधी जी परेशान करते थे और अब रविंद्र जडेजा। अंग्रेजों को ना गुजराती सूट नहीं करते। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो ऐसा लग रहा था मुझे कहीं मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं पहुंच गया हूँ। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जोकोविच सेमीफाइनल हार चुके थे और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे ऑस्ट्रेलिया वर्सेज वेस्ट इंडीज टेस्ट में वेस्ट इंडीज वाले गाबा का ढाबा बनाने में लगे हुए हैं। ये दोनों चीजें देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं सही दुनिया में हूँ या फिर दूसरी दुनिया में। इसलिए मैंने सोचा कि ट्विटर पे जाकर माइकल वॉन का भिंडी रोना एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने सोचा माइकल वॉन ने कुछ तो लिखा ही होगा पिच के लिए, लेकिन वहां जाकर जब देखा तो माइकल वॉन ने कहा कि गलती पिच की नहीं बल्कि इंग्लैंडियों की है। मैं सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक से ऐसे संसार का निर्माण जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन जहाँ पर सब कुछ सीधा सीधा हुआ है वो है टीम इंडिया की अपने घर पर डोमिनेंस। भाई साहब क्या बल्लेबाजी करी है जायसवाल और केएल राहुल ने, और रही बची कसर जड्डू भैया ने पूरी कर दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को लग रहा होगा कि शोएब बशीर की तरह उनका भी बीजा नहीं आना चाहिए था। दिन भर धीमी आंख पर पकाया है, जले पर नमक डाला है। चलो खैर एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो दिन का खेल खत्म होने तक हमारा फोकस था यशस्वी जायसवाल पर, जिन्होंने कल ऑलरेडी मार मार कर इंग्लैंड वालों की सुजा दी थी। बैज बॉल के बदले जायसवाल के भाव शेयर मार्केट में उछाल मार गए थे, लेकिन जब आप तलवार की नोक पर अपनी जान लेकर चलते हैं तो रिस्क तो रहता ही है। जायसवाल 74 गेंदों पर 80 रन बनाकर आउट जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने टेस्ट में बीरूपाजी की याद दिला दी। वीरेंद्र सहवाग भी कुछ ऐसे ही अंदाज में पारी खेला करते थे। वीरेंद्र सहवाग के नाम ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने 13 शतक एक दिन में पूरा कर लिया है और उनके रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। ब्रायन लारा, ब्रैडमैन जैसे भी दिग्गज उनके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए हैं। सहवाग टेस्ट क्रिकेट को भी वनडे की तरह खेल खेलते थे और कुछ इसी अंदाज में कल जायसवाल भी खेल रहे थे, लेकिन जहां एक तरफ जायसवाल अपनी बल्लेबाजी का झंडा गाड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के प्रिंस लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। कल भी वो बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे और वो 66 बॉलों पर मात्र 23 रन बनाकर चलते बने। गिल भैया आपका नाम नीतीश कुमार नहीं है जो कि हमेशा पावर में बने रहेंगे। परफॉर्मेंस करने के लिए उनके पास बस एक और मैच है, वरना तीसरे टेस्ट में विराट किसकी जगह आएंगे ये बताने का आपको इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन 2 विकेट होने के बावजूद भी टीम इंडिया पहले सेशन में मजबूत स्थिति में रही और लंच तक टीम इंडिया का स्कोर 222 हो चुका था 3 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल और अय्यर केज पर डटे हुए थे। लंच के बाद सबसे पहला काम तो ये हुआ कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड के स्कोर को पार कर दिया और फिर भारत ने अपनी लीड चढ़ानी शुरू कर दी। ये काम केएल राहुल ने 2 छक्के लगाकर किया। केएल राहुल खुद तो अपनी अचीवमेंट पर खुश नहीं देखते, लेकिन उसकी भरपाई उनकी पत्नी अथिया शेट्टी और उनके ससुर सुनील शेट्टी कर देते हैं। लेकिन फिर सुनील शेट्टी को आज दुख भी बहुत हुआ होगा, क्योंकि केएल राहुल अपनी सेंचुरी से मात्र 14 रन चूक गए और वो 86 पर चलते बने। ट्रेस एयर को भी 35 के स्कोर पर रेहान अहमद खा गए। लेकिन जडेजा भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? जड्डू भाई ने एक बार फिर अपना ऑलराउंडर प्रदर्शन कर दिखाया है। जड्डू भाई ने एक बार फिर जबरदस्त इनिंग खेल डाली और चाहे तक टीम इंडिया का स्कोर 300 रन पर 5 विकेट हो चुका था। जडेजा 45 बनाकर नॉट आउट और उनके साथ विकेट कीपर भरत 9 रन बनाकर खेल रहे थे और इंग्लैंड के ऊपर 63 रन की लीड चढ़ चुकी थी और उनके समझ में आ गया होगा कि गई भैंस पानी में। चाय के बाद जल्दी से जल्दी जड्डू भैया ने अपनी 50 पूरी करी। दूसरी ओर पर विकेट कीपर शिखर भरत ने भी इंग्लैंडियों को जमकर सताया, लेकिन 41 के स्कोर पर जो रूट उन्हें खा गए। अच्छा अश्विन भी हैदराबाद टेस्ट में 4 मीनार समझकर घूमरे निकल गए और वो रन आउट हो गए। इंग्लैंडियों को लगा होगा कि 2 विकेट जल्दी जल्दी मिल गए और अब जल्दी जल्दी टीम इंडिया को निपटा देंगे, लेकिन 9वें नंबर पर खेलने आए अक्षर पटेल ने जड्डू भैया के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप कर डाली और गुजरातियों का अंग्रेजों को परेशान करने का चलन 2024 में भी जारी रहा। और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 421 रन बना लिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि इंग्लैंड पर 175 रन की लीड हासिल कर ली है। यानी कि 3 दिन में मैच खत्म होने की मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। लेकिन कल जडेजा भाई की सेंचुरी हो जाए और उनका तलवार वाला सेलिब्रेशन हो जाए, इसके बाद हम जीत तो जाएंगे ही भाई। अच्छा आप भी जड्डू भाई और अक्षर पटेल की तारीफ में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुश रहिएगा।